अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सर आसिफ। डियर स्टूडेंट्स, याद होगा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। हम इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, हम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल भी देख चुके। हाँ, तो आज का लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के रूल्स क्या हैं, और अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया जाए और हमें कहा जाए कि दिए गए कंपाउंड में अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें तो कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो जस्ट आप लोग लेक्चर में बने रहिएगा, लेक्चर को सीखिएगा और बिल्कुल बड़ा आप लोगों का ये जो लेक्चर होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक देखने में बड़ा हैवी है, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज कंसेप्ट ऐसे क्लियर करूंगा कि आप लोग सारी उम्र याद रखेंगे, बल्कि आप तो अपने आने वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम पर, आयन पर या मॉलिक्यूल पर, तीन वर्ड, एटम पर, आयन पर और मॉलिक्यूल पर जो चार्ज मौजूद होता है उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अपेरेंट चार्ज, ज़ाहिरी चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। दो डेफिनेशन लिखूंगा बड़ी इजी करके, आप याद कीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा जैसे चुटकुले सुना रहा हूं मैं आपको। अगर आपने केमिस्ट्री को केमिस्ट्री समझ के पढ़ा तो कभी भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि खुश्क मजमून है, तो केमिस्ट्री समझ के नहीं पढ़िएगा। आज जोक सुनाता हूं, पहला जोक सुने। ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एटम पर, आयन पर या मॉलिक्यूल पर जो चार्ज मौजूद होता है कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और पहली डेफिनेशन ना बड़ी आसान लिखी मैंने, क्या लिखा है? चार्ज जो किस पर मौजूद हो, किसी भी एटम पर, किसी भी आयन पर या किसी भी मॉलिक्यूल पर, उसको आप ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। और अपेरेंट चार्ज, किस पर? ऑन एन एटम, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट in a molecule or ion is called oxidation number। My dear students, मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं और एक बड़ी जानदार डेफिनेशन है। पहले वाली तो बिल्कुल आसान है कि किसी भी एटम पर, किसी भी आयन पर या किसी भी मॉलिक्यूल पर जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और दूसरी बात क्या लिखी? अपेरेंट चार्ज, जाहिरी चार्ज, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एटम पर जो चार्ज होता है किसी भी, चाहे वो मॉलिक्यूल में मौजूद हो और चाहे वो किसी आयन्स में मौजूद हो, आयन की फॉर्म में मौजूद हो, उस पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं HCl, इसमें हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, Cl पे -1। आप कहते हैं NaCl, Na पे चार्ज है +1, Cl पे -1। आप कहते हैं HBr, H पे चार्ज है +1, Br पे -1। आप कहते हैं HI, H पे +1, I पे -1। आप कहते हैं CaO, Ca पे +2, O पे -2। आप कहते हैं CaCl2, Ca पे +2, Cl पे -1, क्योंकि 2 मोल हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो बैलेंस हो जाएगा। क्या लिखा है यार?
चार्ज ही तो लिखे। हाँ, एक और बात, AlCl3, Al पे +3, Cl पे -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो +3 और -3 क्या हुआ, बैलेंस। ये क्या लिखा है मैंने, अपेरेंट चार्ज, जाहिरी चार्ज, किस पर, एटम पर और आयन पर और मॉलिक्यूल पर। ये हमने जो अपेरेंट चार्ज लिखा है ना, एटम पर जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद है या किसी भी आयन में मौजूद है, आयंस की फॉर्म में मौजूद है, इसको आप कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो डेफिनेशन अभी तक मैंने बताई है, मैं अभी तक रूल्स की तरफ नहीं गया हूं, इसके रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो क्या था डेफिनेशन में, पहला क्या, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। दूसरा, अपेरेंट चार्ज ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इन अ मॉलिक्यूल और अ ion is known as oxidation number. And we have observed different examples. Hydrogen +1 in HCl, hydrogen +1, Cl -1. In NaCl, sodium is +1 and that of Cl -1. HBr, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ब्रोमीन का -1, HI में हाइड्रोजन का +1, आयोडीन में -1, कैल्शियम ऑक्साइड Ca का +2 और ऑक्सीजन का -2, कैल्शियम क्लोराइड Ca का +2, Cl का -1, क्योंकि C क्लोरीन 2 है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। AlCl3, एल्यूमिनियम पर +3, Cl पे -1, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अभी तक हमने क्या देखी है, ओनली डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसके रूल्स की। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं व्हाइट बोर्ड को डिवाइड कर देता हूं क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्लियर भी करनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पहला रूल, बड़ी लॉजिकल बातें लेकिन आसान बातें करूंगा, कहानी सुना रहा हूं मैं आज आपको। पहला रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये सोडियम है। देखें, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में है, अकेला है, मेरी तरह यकता, अकेला, अलोन, तो क्या करूं यार, अकेला हूं। केमिस्ट्री में क्या है, अगर एलिमेंट अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। फ्री स्टेट, जब तक एलिमेंट ने रिएक्शन नहीं किया, किसी दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं की, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपके पास सोडियम हो, चाहे वो आपके पास पोटाशियम हो। फ्री स्टेट, आजाद है, अकेला है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो पहला रूल क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर किस स्टेट में, इन फ्री स्टेट इज 0। हां मियां, हां बिल्कुल ऐसा ही है, आजाद है तो 0 है। अगर आजाद पड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। और इसको लिखेंगे कैसे, जिस एलिमेंट का आपने रिप्रेजेंट करना हो उसको लिखें। हाइड्रोजन है, चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, कोई भी है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटाशियम है, सिंपल क्या करें, वो लिख के उसके ऊपर 0 का निशान बना दें कि मियां इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0 एंड इट इज शोन बाय राइटिंग अ 0 ऑन एन एटम और एलिमेंट। एलिमेंट पर आप जो है वो 0 लगा दें। दूसरा रूल, दूसरा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है दूसरा रूल, दूसरा रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन। अगर आपका आयन
सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल है। बात को समझिएगा माय डियर, अगर आपका आयन सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल है, एक एलिमेंट पर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर मौजूद चार्ज के बराबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑन अ सिंगल एलिमेंट, वो आयन जो एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट, उस पर जो चार्ज होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग on a single element is equal to the charge on it, वो बराबर होगा उस चार्ज के जो उसके ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हाइड्रोजन +1, ओके, या K+1 या Na+1 या आप कह लें Br-1 Cl-1 या सल्फर-2। माय डियर स्टूडेंट्स, गौर करना मैंने लाइन क्या लिखी है कि अगर आपका आयन सिंगल एलिमेंट पे मुश्तमिल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उस पर मौजूद चार्ज के बराबर। जैसे हाइड्रोजन का +1 अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, सोडियम का +1, पोटाशियम का +1, ब्रोमीन का -1, क्लोरीन का -1, सल्फर का -2। तो ये जो सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेम होगा जैसा कि उस पर चार्ज है। अब तीसरी बात समझे, तीसरा रूल, मैं रूल्स ना बड़े तरतीब से पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा। तो तीसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। तमाम कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स। सिर्फ अगर हम बात करें तो किसकी, मेटल हाइड्राइड्स की, इट इज -1। मेटल हाइड्राइड्स में ये क्या होगा, -1 होगा। देखें, हाइड्रोजन का तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ लगी है, मेटल हाइड्राइड है, तो वो -1 होगा। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं, सपोज टू बी HCl, सपोज टू बी HBr, बस दो ही लिखता हूं, H+1 Cl-1, H+1 Br-1। तो देखिए +1 और दोनों में हाइड्रोजन +1 है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे NaH की, तो Na+1 है, हाइड्रोजन -1 है, ये मेटल हाइड्राइड है। और देखिए आप CaH2, Ca क्या है, +2, हाइड्रोजन -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो -2। लेकिन अगर देखें तो मेटल के हाइड्राइड में क्या है, -1 है। वाई? बिकॉज मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, एंड दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे। दैट्स व्हाई दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स। नेक्स्ट वन इज oxidation number of oxygen is -2। अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड्स की बात करें ना, जो ऑक्सीजन के नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, उन तमाम में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। एक्सेप्ट peroxides
पर ऑक्साइड्स में -1 एंड सुपर ऑक्साइड्स -12। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मैंने कि जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, नॉर्मल ऑक्साइड्स की फॉर्म में तमाम ऑक्साइड्स में -2 है, लेकिन पर ऑक्साइड्स में वो क्या हो जाएगा, -1, और सुपर ऑक्साइड्स में क्या हो जाएगा, -12। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले आपने कहा जी -2 वाला, अगर आप देखें H2O, तो H आपके पास क्या है, +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। H2S, H क्या है, +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, सल्फर ऑलरेडी क्या है, -, तो देखिए +1 की फॉर्म में मौजूद है। और सॉरी, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यार, तो देखें हमने H2O देखा, H2O में ऑक्सीजन क्या है, -2 की फॉर्म में। अब इसके अदर एग्जाम्पल देखें, आप किसकी बात करते हैं, पर ऑक्साइड। अगर आप पर ऑक्साइड में देखें H2O2, तो यहां पर ऑक्सीजन जो होगा वो -1 की फॉर्म में मौजूद होगा। याद रखिएगा, ये मैं आपको फाइंड करके भी बताऊंगा कि वाकई ऐसा होता है। और अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड्स की, लाइक पोटाशियम सुपर ऑक्साइड KO2, तो यहां पर जो ऑक्सीजन का जब आप फाइंड करते हैं तो वो आता है -12, -1/2। यहां पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में मौजूद है, -1/2 की फॉर्म में मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने 4 रूल्स बताए। पहला रूल क्या पढ़ा हमने कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट 0। अगर कोई एलिमेंट आजाद है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पक्का 0 है। और अगर सिंगल एलिमेंट पर कोई आयन मुश्तमिल है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन कंसिस्टिंग ऑन अ सिंगल एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज। ये हमने लिखा H पे +1, पोटाशियम पे ETC। तीसरी बात हमने क्या की कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, लेकिन अगर आप मेटल हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मेटल के साथ तो -1 होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई। ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, लेकिन पर ऑक्साइड्स में क्या है, -1, जैसे हमने यहां पर कहा, और सुपर ऑक्साइड में क्या है, -12। ये मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेते। और एक और रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल, याद रखना न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। वजह, अगर आप उसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालते हैं, अलजेब्रिक सम, माय डियर स्टूडेंट्स, वो 0 आता है। तो पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल आपका ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। लाइक एक मैं जर्नल से एग्जांपल देता हूं। अगर आप कहें H2O, तो देखिए हमें पता है H+1 ऑक्सीजन क्या है, -2। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 और -2, तो आपके पास आंसर 0 बचता है। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं लाइक HCl, H पर +1, Cl पे -1, तो देखें +1 -1 बैलेंस हो गया। तो अब जब आप अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। सिमिलरली H2SO4, H+1 मीन +2, ऑक्सीजन -2, 4 -8। देखिए अब हमारे पास माइनस का 8 है और ये प्लस का 2 है, तो हमारे पास कमी क्या है, 6 की। मतलब प्लस के 8 को बैलेंस करने के लिए माइनस का 8, या माइनस के 8 को बैलेंस करने के लिए प्लस का 8 चाहिए। तो हमारे पास तो प्लस का 2 है सिर्फ, तो हमारे पास किस चीज की कमी है, प्लस के 6 की। तो देखें 6 और 2 8, जमा का 8 और माइनस का 8, जवाब आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा पांचवा रूल था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का क्या होता है, 0 होता है। इसको मैं रेज कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको साथ साथ नोट कर लें। बस आखिरी 2 रूल हैं, आप लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, अब आ गया हमारे पास आ गया छठा रूल। छठा रूल क्या है, छठा रूल ये कहता है ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ छठा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
इज ऑलवेज नेगेटिव। वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। लाइक आप कहते हैं फ्लोरीन, आप कहेंगे -1, Cl -1, ऑक्सीजन -2। ये वो है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव में लिखा जाएगा, पॉजिटिव में नहीं लिखा जाएगा। और आखिरी रूल, ये पेपर में क्वेश्चन भी अक्सर आया हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर is relating to a group number। जैसे ग्रुप फर्स्ट ए का +1, सेकेंड ए का +2 और थर्ड ए का +3। लेकिन ये सिर्फ पहले 3 ग्रुप्स तक आपने याद रखने, क्योंकि कार्बन जब आप चौथे ग्रुप पे जाते हैं वहां तो आपके पास सारे कोवलेंटली बॉन्डेड आ जाते हैं, फिर वहां पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे जाएंगे तो फिर माइनस में भी बताना पड़ेगा और प्लस में भी। मतलब आप +5वें में चले जाएं, छठे में चले जाएं, 7वें में चले जाएं, तो वहां पे फिर आपको कन्फिगरेशन के हिसाब से बताना पड़ता है। हम सिर्फ पहले तक रहेंगे, पहले 3 तक, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ग्रुप नंबर के साथ रिलेट करता है। जैसे ग्रुप 1A सबका +1 होगा, सेकेंड ए में सबका +2 होगा और थर्ड ए में सबका +3 होगा। इसी तरीके से ग्रुप 5th में 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है तो उसके हिसाब से +5 होगा। 3 की कमी है मतलब ऑक्टेट में तो -3 भी होगा। इस तरह अगर आप 6 की बात करें तो +6 भी होगा, -2 भी होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 में जाएं तो +7 भी होगा और -1 भी होगा। सिमिलरली अगर आप 8 में जाते हैं तो उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया और वहां पर क्या हो जाता है, 0। नए 2 रूल आपने पढ़े कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हमेशा नेगेटिव लिखा जाएगा और ग्रुप नंबर के साथ भी रिलेट करता है, जैसे ग्रुप फर्स्ट ए का, सेकंड ए का, थर्ड ए का, +1, +2 एंड +3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। विश यू ऑल द बेस्ट।